नमस्कार, मैं मयंक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज़ चैनल। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबरें अयोध्या की। अयोध्या के सिविल लाइन स्थित गांधी सभागार में नगर निगम की 12वीं वार्ड बैठक आयोजित हुई। सर्वसम्मत से संतोष सिंह चुने गए उप सभापति। बैठक के दौरान हंगामे और विरोध के बीच कार्यवाही पूरी की गई और महापौर गिरीश पति त्रिपाठी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि, नगर आयुक्त और सभी वार्डों के पार्षद मौजूद रहे। सर्वसम्मति से 6 कार्यकारिणी सदस्यों का चयन किया गया। समाजवादी पार्टी के पार्षद राम भवन ने बैठक में विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के 17 पार्षदों को कार्य में शामिल नहीं किया जा रहा। महापौर ने आरोपों को खारिज करते हुए सभी पार्षदों की सहभागिता सुनिश्चित करने की बात कही। उपसभापति बनने पर संतोष सिंह का पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने बुके देकर स्वागत किया, जिसमें जो हमारी कार्यकारिणी के 6 सदस्य जिनका काल समय पूरा हो गया था, उनके जगह नए सदस्यों का चुनाव था और हमारी बोर्ड की शानदार परंपराओं को देखते हुए आम सहमति से 6 नए सदस्यों का चुनाव किया गया है, जिसमें संतोष सिंह जी, रमाशंकर निषाद जी, मनीषा जी, गायत्री देवी, इसके अलावा विकास कुमार जी और आभा पांडे जी, ये 6 नए सदस्य हमारे निर्वाचित हुए हैं। और नई कार्यकारिणी में बैठक करके सर्वसम्मति से संतोष सिंह जी को हमारे नगर निगम का नया उपसभापति चुना। महापौर जी, बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। कोई आरोप नहीं, कोई आरोप, पूरा विपक्ष बैठा हुआ है। अब जज पूछ लीजिए, आप आरोपी ढूंढते हैं, पूरा विपक्ष बैठा हुआ, जज पूछ लीजिए कौन आरोप लगा रहा है। हम जिस तरह हम ही तो बता रहे हैं, सारा का सारा समाजवादी पार्टी का जो पार्षद दल है यहाँ पे बैठा हुआ है। वो एक व्यक्ति विरोध कर रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है। और ये सदन के शुरुआत से ही, इस बोर्ड के गठन से पहले ही आम सहमति हो गई थी कि आम सहमति से हर बार कार्यकारिणी के सदस्य चुने जाएंगे। पिछली बार उनके 3 सदस्य चुन के आ गए थे, उनका कोटा पूरा था। समाज पार्टी के जो आपके पार्षद हैं रामभोर जी, उनका आरोप है कि आप देर में आए 1 घंटा बाद में। चलिए इस पे अलग से सफाई देंगे, अभी सफाई दे चुका हूँ। क्यों आप इतनी बड़ी जो है सदन की बैठक के बाहर चले आए? सदन की बैठक, आज सदन की बैठक थी जिसमें कार्यकारिणी का चुनाव होना था। भारतीय जनता पार्टी के महापौर जी ने कहा कि मेरे दल में तय हुआ है कि मेरे यहाँ 4 लोग होकर जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के 32 पार्षद हैं तो 4 में क्या उनके 3 जाने चाहिए, 4 जाने नहीं चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के 17 पार्षद हैं। अगर 17 में हमारे 2 नहीं जा पाते हैं तो 1 तो हमारा जाएगा, क्योंकि 10 पे 1 जाएगा कार्यकारिणी में। और महापौर जी ने अपने दल के मुताबिक अपने संगठन में बात करके अपने 4 लोगों को उन्होंने नामित कर लिया। उसके बाद निर्दल में 2 लोगों को नामित कर दिया, जो कि एक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, उनको भी निर्दल बता करके कार्यकारिणी में शामिल कर लिया और समाजवादी पार्टी के एक भी सदस्यों को शामिल नहीं करने दिया। मैं घोर निंदा करता हूं इस सदन की बैठक का। और एक चीज, इस सदन में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। जो सदन के सदस्य लोग रहेंगे और सम्मानित अधिकारीगण रहेंगे, हमारे नगर विधायक जी आते हैं वो रहेंगे, माननीय सांसद जी आते हैं वो रहेंगे, सांसद के प्रतिनिधि जी वो रहेंगे। हमारे विधायक जी 1 घंटा पहले आकर के नगर विधायक जी यहाँ बैठ गए थे बेचारे, और जो है महापौर जी 1 घंटे बाद लेट आए। बैठक लेट से स्टार्ट हुई। उसके बाद जबरदस्ती और गुंडई के बदौलत इस सदन को चलाना चाहते हैं। जैसे देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाना चाहती है, उसी तरीका से नगर निगम अयोध्या में महापौर जी गुंडई और लाठी के बदौलत सदन को चलाना चाहते हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हमेशा इनके खिलाफ बोलने का काम करूंगा, चाहे जो हो जाए। काम भी अगर हम लोग अपने यहाँ मांगते हैं तो कहते हैं विपक्ष के इनके यहाँ काम नहीं दिया जाएगा। 1,50,000 का काम अगर मेरे यहाँ हो जाता है, उसकी सूची बनाई जाती है। जीएम पोर्टल पे पूरा घोटाला किया जा रहा है, एकदम लूट मची है एकदम। जीएम पोर्टल पे अधिकारी पूरी तरीका जीएम पोर्टल को बेच दिए हैं। जिसको चाहते हैं उसको टेंडर देते हैं, जिससे चाहते हैं उससे कमीशन लेते हैं। ये पूरी तरीका से भ्रष्टाचार में नगर निगम अयोध्या लिप्त है। 30-40 हजार करोड़ का कार्य चल रहा है, उसके बाद भी इसको बेच देने का काम नगर निगम के अधिकारी और जो है ये महापौर पूरी तरीका से फलाप साबित हो गए हैं। हर जनता हर जगह इनको गलत साबित कर रही है, चाहे जिससे आप पूछ लीजिए, चाहे चौराहे पर, चाहे जहां। महापौर जी एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या नाम आपका? मेरा राम भवन यादव, मैं समाजवादी पार्टी का 5वीं बार पार्षद हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं राम मनोहर लोहिया वार्ड का पार्षद हूँ।
अयोध्या स्वयंसेवी संस्था जीवीटीसी ट्रस्ट के प्रमुख कार्यक्रम प्रोजेक्ट सुपर 60 के छठे बैच का शुभारंभ 12 अप्रैल को जेवी अकादमी अयोध्या में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पवन जीवानी, डॉक्टर अभय कुमार सिंह, डॉक्टर वी.के. त्रिपाठी, विमल जोशी, प्रतिभा शुक्ल, वंदना उपाध्याय अतिथि के रूप में की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर चयनित छात्रों को 46 लैपटॉप एवं 16 मोबाइल वितरित किए गए, जो उनकी डिजिटल शिक्षा यात्रा की नींव बनेंगी। जीवीटीसी ट्रस्ट के सह संस्थापक देवेश मोहन ने बताया कि अयोध्या जिले के 11 ग्रामीण विकास खंडों के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 5 में अध्ययनरत 12,000 से अधिक बच्चों में से कठिन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से 62 प्रतिभाशाली छात्रों को चयन किया गया है। इन्हें 11 माह की गहन मेंटरशिप एवं डिजिटल शिक्षा के माध्यम से नवोदय विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय एवं विद्या ज्ञान जैसी प्रतिष्ठित आवासीय संस्थाओं में प्रवेश के लिए तैयार किया जाएगा। तो आज जो कार्यक्रम है हमारा एक प्रोजेक्ट है सुपर 60+, जिसमें हम 5वीं क्लास में जो बच्चे आते हैं सरकारी प्राइमरी स्कूल में, उनका जैसे ही वो 5वीं क्लास में आते हैं उनका हम एक एग्जाम लेते हैं। इस बार लगभग 500 बच्चे पूरे अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से आए और उनमें से हमने 62 बच्चों को सेलेक्ट किया है। 56 बच्चे हमारे अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के हैं और 6 बच्चे हमारे आसपास के डिस्ट्रिक्ट के भी हैं। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि इन बच्चों को हम 5th क्लास में पूरे इनके एकेडमिक ईयर में हम उनको एक लैपटॉप देते हैं और हमारे टीचर्स जो हैं उनको पढ़ाते हैं। मूलतः रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी ये सब्जेक्ट हैं जिन पे हम उनको अच्छे से पढ़ाते हैं, जिससे कि जो वो 6th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय है, HCL विद्या ज्ञान है, अटल आवासीय स्कूल है, सर्वोदय स्कूल है, इन सब के एग्जाम्स में वो बैठते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। और हमारी भरपूर कोशिश ये रहती है कि जो हमने उनको 1 साल तक पढ़ाया वो इस तरीके से उनको हम पढ़ाएं जिससे कि वो इन सब में सेलेक्ट हो सकें। और खुशी की बात ये है कि इस साल हमारे 50% से ऊपर ऑलरेडी बच्चे जो है सेलेक्ट हो चुके हैं और हमें लगता है कि अभी सेकंड लिस्ट जैसे और आएगी तो हमारे 5-7 बच्चे और हो जाएंगे, तो हमारा जो कन्वर्जन रेशियो है वो लगभग 60 से 65% तक पहुंचेगा सुपर 60। हाँ, तो अब हमारा जो ये कार्यक्रम है इसमें हमारे छठे बैच के बच्चे सेलेक्ट जो हुए हैं उनको आज लैपटॉप देंगे। और हमारा जो 5वां बैच जो अभी पास हुआ है उसमें से हमारे ऑलरेडी, जैसा कि हमने बताया कि 35 बच्चे ऑलरेडी 50% लगभग ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं और हम सेकंड लिस्ट की और वेट कर रहे हैं, जिसमें हमें पूर्णतः विश्वास है कि 5-6 बच्चे और हो जाएंगे। तो इन ऑल लगभग 40 से ऊपर बच्चे हमारे इसमें सेलेक्ट होंगे और साथ ही अगले बैच के लिए सब बच्चों को हम लैपटॉप दे रहे हैं, 60-62 बच्चों को। क्या कहेंगे बच्चों को? अंग्रेजी शराब की दुकान पर दिखा तांडव। दुकान में लगी जाली को तोड़ने का कर रहा प्रयास। लात घूंसे से जमकर 2 व्यक्ति धक्का देते हुए कर रहे पिटाई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। रौनाही थाना क्षेत्र के संजयगंज बाजार के शराब की दुकान का मामला है। अयोध्या के बीकापुर अयोध्या प्रयागराज रेल खंड पर स्थित मरुई सहाय सिंह गांव में पिछले 30 साल से रेल फाटक न होने की समस्या को लेकर सांसद अवधेश प्रसाद शनिवार को ग्रामीणों के बीच पहुंचे। मौके पर बड़ी संख्या में जुटे ग्रामीणों ने सांसद को अपनी दशकों पुरानी समस्या बताई। ग्रामीणों ने लगभग 1 सप्ताह पहले ही वे संसद आवास जाकर इस गंभीर समस्या से अवगत करा चुके हैं। सांसद ने रेलवे फाटक पर पहुंचकर निरीक्षण किया। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, मरुई सहाय सिंह क्रॉसिंग पर अंडरपार बनना बेहद जरूरी है। यह बड़ी समस्या है। दुर्भाग्यवश मुझे पहले किसी ने जानकारी नहीं दी, वरना इसका समाधान काफ़ी पहले हो चुका होता। इसके बाद उन्होंने मौके से ही रेलवे के DRM से फ़ोन पर बात की और ग्रामीणों की समस्या बताकर जल्द निस्तारण का भरोसा दिलाया। सांसद ने निरीक्षण करके ग्रामीणों ने संतोष जताया और लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि रेल फाटक अंडरपार की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे अपने आने वाले चुनावों का बहिष्कार करेंगे
और कनक रेलवे स्टेशन और खजुराहट के बीच 23-10 क्रॉसिंग पर फाटक न होने से ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। आपात स्थिति में एम्बुलेंस और स्कूली बच्चों को भी आने जाने में दिक्कत होती है। मौलवी सहाय सिंह के स्थान पे हम बैठे हैं। यहाँ पर कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा गांव के लोगों को आवागमन के लिए यहाँ से सड़क बनी हुई है, पूरब से पश्चिम और हाईवे तक जुड़ी है। और इस रेलवे लाइन जो अयोध्या धाम से, अयोध्या कैंट से और प्रयागराज जा रही है, इस लाइन के पश्चिम तरफ सड़क है और लाइन तक है, और यहाँ से सड़क पूरब से आकर के लाइन तक है। लोगों का आवागमन का रास्ता है और कई स्कूल पढ़ते हैं, पोलिंग बूथ भी है, और ये बहुत ही जनहित की बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या के निदान के लिए आज प्रातः यहाँ के सभी बहुत ही संभ्रांत लोग, प्रधान और सब मेरे आवाज से आने में पूछे। उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं आया, यहाँ देखा एक नाला खोदा जा रहा है, पूरब तरफ भी है पश्चिम तरफ, और नाला इतना खतरनाक हो जाएगा जब बरसात होगी तो इधर से न जाने कितने लोग डूबने की शंका रही। यहाँ पर रेलवे के तरफ से अंडरपास या कोई और व्यवस्था बहुत जरूरी है, जिससे लोगों का आना जाना हो सके, आवागमन जो बाधित है बाधा खत्म हो सके। इस संबंध में अभी मैंने डीआरएम से भी बात किया और इस ज्वलन समस्या, तात्कालिक समस्या के बारे में उनको अवगत कराया। मैंने यहाँ तक कहा कि यहाँ पर कई गांवों के सम्राट लोग बैठे हैं बड़ी तादाद में, हम मौके देख रहे हैं। डीआरएम ने कहा हम किसी को भेजें। हमने कहा, सुझाव भी दिया कि इसमें समस्या के निदान के लिए रेलवे अंडरपास बन जाएगा तो समस्या का निदान हो, जिसमें साइकिल से, पैदल, मोटरसाइकिल से और 4 चक्का में जो आएंगे उनके आने जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी और इस समस्या का निदान हो जाएगा। यही मैंने उनसे कहा। उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया है 16 तारीख से 18 तक लोकसभा का सत्र है, महिला बिल पेश होने वाला है। हम 15 तारीख को दिल्ली जाएंगे। यहाँ के साथियों से मैंने अनुरोध किया कि भाई आओ, 16 का आ जाओ, दिल्ली का लाल किला भी देख लो, गेट भी देख लो, इंडिया गेट देख लो, और जो हमारा आवास हमें दिलाया आप लोगों ने उसको भी देख लो। और इस संबंध में हम रेलवे मंत्री से मिलकर समस्या का निदान हर हालत में कराने। अयोध्या के एक होटल के सभागार में होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया HMAI अयोध्या यूनिट द्वारा होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि ब्रज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशीष कुमार सिंह ने डॉक्टर हैनीमैन के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर की। वहीं इस वर्ष जिले के वरिष्ठ चिकित्सकों को होम्यो रत्न और सम्मान से नवाजा गया। सम्मानित होने वाले डॉक्टरों में डॉक्टर अनुपम सक्सेना, डॉक्टर ब्रज किशोर, डॉक्टर इंद्रनील बनर्जी, डॉक्टर विनोद मिश्रा, डॉक्टर YP मिश्रा,
और डॉक्टर VN सिंह शामिल रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन डॉक्टर राजेश सिंह ने किया। अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने स्वागत भाषण के साथ समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर रईस ने मुख्य अतिथि प्राचार्य को राम दरबार भेंट कर सम्मानित किया। मुख्य वक्तव्य और लेक्चर में चंदन हॉस्पिटल के डॉक्टर हेमंत सिंह निरंजन ने कैंसर विषय पर ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि विश्व में ओरल कैविटी कैंसर पहले और ब्रेस्ट कैंसर दूसरे नंबर पर सबसे तेजी से फैलने वाले कैंसर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब बेहद एडवांस तकनीकें और उपचार प्रक्रिया आ चुकी है जिनसे कैंसर का सफल इलाज संभव है। कार्यक्रम की व्यवस्था HMAI के सेक्रेटरी डॉक्टर मनीष राय के नेतृत्व में की गई। आयोजन में डॉक्टर पंकज सिंह, डॉक्टर आशुतोष राय, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर राहुल सिंह, डॉक्टर दीप्ति, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर दीपक, डॉक्टर दिलीप, डॉक्टर बिपिन पांडे, डॉक्टर एजाज, डॉक्टर अखिल, डॉक्टर उदय मिश्रा, डॉक्टर अरुण पटेल, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर आलोक एवं CPRS सहित जिले के कई प्रमुख होम्योपैथिक चिकित्सक उपलब्ध और उपस्थित रहे। सर क्या कहेंगे आज? तो उनके सिद्धांतों को हमको आगे लेके जाना है। हर पेशेंट जो हमारे पास दरवाजे पे आता है, हर पेशेंट को हमको नहीं ट्रीट करना है। हमको ये फर्क करना है कि कौन सा पेशेंट हमारे ट्रीटमेंट से ठीक होगा, किसको हमको आगे भेजना पड़ेगा। ये पेशेंट को आगे रखते हुए फिर हम उसके बारे में सोचेंगे कि उसकी वेलबींग किस में है, उसका भलाई किस में है। यही शायद आज के सेमिनार का उद्देश्य था कि आप रिकग्नाइज करें कि कौन सा पेशेंट आपको ट्रीट करना है और सही समय पे किस पेशेंट को सही उपचार के लिए आगे भेजना है। नहीं, ये पेशेंट की चॉइस होती है कब वो होम्योपैथी करना चाहे, कब वो एलोपैथी करना चाहे। और अगर होम्योपैथी के से आगे जाके एलोपैथी पे अगर कोई पेशेंट जाता है तो कभी कभी उसको आराम नहीं मिलता है, तब इसलिए जाता है। लेकिन इसीलिए होम्योपैथिक डॉक्टर का ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो किस पेशेंट को अपने पास रखे और किस पेशेंट को आगे समय रहते उसको आगे बढ़ा दे। जो उसका केस नहीं है उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए। आज के समय पे इस बात की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे बीमारी को लेके ये है कि भाई गूगल से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से दूर हटें। ट्रीटमेंट डॉक्टर का काम है। इंस्टाग्राम आप या सोशल मीडिया आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करिए, लेकिन उसके भरोसे आप अपने जान को जोखिम में ना डालें। कोई भी चीज़ आपको कहीं पूछनी हो। आज ये हमारे जो फाउंडर हैं होम्योपैथी के डॉक्टर सैमुअल हनीमैन, उनका जन्मदिन और विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। और HMAI फैज़ाबाद हमारे अध्यक्ष साहब धर्मेंद्र सिंह जी हैं और सारे लोग हैं। तो बहुत अच्छा एक CME हुआ जो कि एक साइंटिफिक सेमिनार टाइप का, जिसमें बहुत अच्छी बातें हुई हैं, ज्ञान की बातें हुई हैं, समाज का कल्याण कैसे हो उस विषय में चर्चा हुआ। होम्योपैथी का विकास कैसा हुआ, कैसे हो रहा है, कैसे ये फल फूल रही है और जनमानस के लिए कितनी अच्छी ये पद्धति है, इस विषय में चर्चा हुई। जी, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। और एक तो जो ये है कि ये एक मास इसको एक्सेप्ट कर रहा है, जो जनता जो है वो इसको एक्सेप्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि इससे उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है और जो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं एलोपैथी के या अन्य पद्धतियों के, उससे थोड़ा त्रस्त हो रही है जनता। और दूसरी एक तो पैसे का भी इसमें है इन्वॉल्वमेंट कि हमारे गरीब जो गांव हैं वो लोग जब ठीक हो रहे हैं, कम पैसे में ठीक हो रहे हैं, तो इसकी तरफ इसका रुझान हो रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे समाज में काफ़ी फैल रहा है होम्योपैथी के बारे में। जी हाँ। ये हमारे यहाँ होम्योपैथिक विभाग जो सरकारी सप्लाई होती है उसमें मद इसका कोई नहीं है कि शीशियों का। अब गवर्नमेंट, अब जो मरीज आता है वो कहता है साहब शीशियाँ तो आती होंगी, लेकिन शीशियाँ वहाँ सप्लाई नहीं होती, तो उसको कागज़ में देना पड़ता है या कहता है बाहर से खरीद लो। तो ये बहुत छोटी बात है, बेसिक चीज़ है कि गोली और शीशी तो हर हॉस्पिटल पे होनी चाहिए और इसका एक मद होना चाहिए। कई बार हम लोगों ने मांग किया, लेकिन ये चीज़ अभी गवर्नमेंट नहीं कर रही है और हमारे अधिकारी कहते हैं कि भाई इसका मद नहीं है, इसलिए हम कैसे मंगाएं। डॉक्टर चंदन हॉस्पिटल जो है उसमें हमारे दो डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर निरंजन है और डॉक्टर अंकित, दोनों लोगों ने आज हमें बहुत अच्छी दो टॉपिक्स पे, कार्डियो, बच्चों में जो कार्डियोजनिक बीमारियां होती हैं
उसको, और कैंसर जो बहुत कॉमन इस समय चल रहा है उसको, उसके बारे में हम लोगों को काफ़ी जानकारियाँ मिली। कैंसर में भी उन्होंने बताया कि ओरल कैविटी टॉप पे है, उसके साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर दूसरे नंबर पे है, तो हम इसको अवॉइड न करें। और जो हमारे लायक है, होम्योपैथी में लिमिटेशंस होती हैं। होम्योपैथी ये जानिए आप कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, जो हमारे बस में नहीं है, जो हमें लगे कि ये ठीक नहीं, इसको रेफ़र करना है, ऐसे इस केसेस को हम ऊपर रेफ़र करें, न कि उसकी जान ले लें मरीज को। इस बात को हमको जानना है और इसको बताया भी जाता है कि कौन सी केसेस सर्जिकल हैं, कौन सी हमारी लिमिटेशंस है, ये हमको अच्छी तरह से जानना चाहिए। बीमारियां ज़्यादा लिमिटेशंस है, एक स्तर तक हम ठीक कर सकते हैं, कैंसर में भी वही है और इसमें भी। ये हमको नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ तक हम उसको ठीक कर सकते हैं। पर अगर 4th ग्रेड पहुँच गया है तो वहाँ पे हम लोग उसको रेफ़र करना ही बेहतर करना उसकी ज़रूरी है, समझाना बुझाना उसको, क्योंकि हम लोगों में जितना भी इंटीमेट कहा जाता है, मरीज से जितना आप जुड़ जाइए, इतना इंटीमेट हो जाइए, उतना ही आप उसको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो हमें काउंसलिंग करके उसको समझाना है कि पैनिक न बने, क्योंकि जो पुराने ज़माने में कहा जाता था ना कि चिंता चिता होती है, तो अगर किसी भी बीमारी को लेकर चिंता हुई तो बीमारी का फिर वो क्योर नहीं होगी और वाइटलिटी हमारी वीक होगी, धीरे धीरे बीमारी हावी हो जाएगी और नहीं मरना होगा तब भी मरीज मर जाएगा। तो इसलिए उसको काउंसलिंग करके हमें अच्छा समझाना है उसको, और मतलब उसको आगे कहना है, समझाना है कि आप हिम्मत रखिए, आगे अब ठीक होंगे आप। जन्म दिवस तो ये तो हमारे, जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं होली दिवाली को, उसी तरह हम एक हमारे महात्मा हैं, भगवान हैं, इसी तरह हम इनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं और एक उत्साह आता है अंदर से कि हमको होम्योपैथी को और बढ़ाना है और कुछ इसके लिए करना है और जन जन तक हमें इस पैथी को पहुंचाना है। सरकारी सप्लाई होती है, उसमें मद इसका कोई नहीं है कि शीशियों का। अब गवर्नमेंट, अब जो मरीज आता है वो कहता है साहब शीशियाँ तो आती होंगी, लेकिन शीशियाँ वहाँ सप्लाई नहीं होती, तो उसको कागज़ में देना पड़ता है या कहता है बाहर से ख़रीद लो। तो ये बहुत छोटी बात है, बेसिक चीज़ है कि गोली और शीशी तो हर हॉस्पिटल पे होनी चाहिए और इसका एक मद होना चाहिए। कई बार हम लोगों ने मांग किया, लेकिन ये चीज़ अभी गवर्नमेंट नहीं कर रही है और हमारे अधिकारी कहते हैं कि भाई इसका मद नहीं है, इसलिए हम कैसे मंगाएं। डॉक्टर चंदन हॉस्पिटल जो है उसमें हमारे 2 डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर निरंजन है और डॉक्टर अंकित, दोनों लोगों ने आज हमें बहुत अच्छी 2 टॉपिक्स पे, कार्डियो, बच्चों में जो कार्डियोजेनिक बीमारियां होती हैं उसको, और कैंसर जो बहुत कॉमन इस समय चल रहा है उसको, उसके बारे में हम लोगों को काफ़ी जानकारियां मिली। कैंसर में भी उन्होंने बताया कि ओरल कैविटी टॉप पे है, उसके साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर दूसरे नंबर पे है, तो हम इसको अवॉइड न करें। और जो हमारे लायक है, होम्योपैथी में लिमिटेशंस होती हैं। होम्योपैथी ये जानिए आप कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, जो हमारे बस में नहीं है, जो हमें लगे कि ये ठीक नहीं, इसको रेफ़र करना है, ऐसे इस केसेस को हम ऊपर रेफ़र करें, न कि उसकी जान ले लें मरीज को। इस बात को हमको जानना है और इसको बताया भी जाता है कि कौन सी केसेस सर्जिकल हैं, कौन सी हमारी लिमिटेशंस है, ये हमको अच्छी तरह से जानना चाहिए। बीमारियां ज़्यादा लिमिटेशंस है, एक स्तर तक हम ठीक कर सकते हैं, कैंसर में भी वही है और इसमें भी। ये हमको नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ तक हम उसको ठीक कर सकते हैं। पर अगर 4th ग्रेड पहुँच गया है तो वहाँ पे हम लोग उसको रेफ़र करना ही बेहतर करना उसकी ज़रूरी है, समझाना बुझाना उसको, क्योंकि हम लोगों में जितना भी इंटीमेट कहा जाता है, मरीज से जितना आप जुड़ जाइए, इतना इंटीमेट हो जाइए, उतना ही आप उसको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो हमें काउंसलिंग करके उसको समझाना है कि पैनिक न बने, क्योंकि जो पुराने ज़माने में कहा जाता था ना कि चिंता चिता होती है, तो अगर किसी भी बीमारी को लेकर चिंता हुई तो बीमारी का फिर वो क्योर नहीं होगी और वाइटलिटी हमारी वीक होगी, धीरे धीरे बीमारी हावी हो जाएगी और नहीं मरना होगा तब भी मरीज मर जाएगा। तो इसलिए उसको काउंसलिंग करके हमें अच्छा समझाना है उसको, और मतलब उसको आगे कहना है, समझाना है कि आप हिम्मत रखिए, आगे अब ठीक होंगे आप। जन्म दिवस तो ये तो हमारे, जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं होली दिवाली को, उसी तरह हम एक हमारे महात्मा हैं, भगवान हैं, इसी तरह हम इनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं और एक उत्साह आता है अंदर से कि हमको होम्योपैथी को और बढ़ाना है और कुछ इसके लिए करना है और जन जन तक हमें इस पैथी को पहुंचाना है।